हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है, उसमें ये हम लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, क्या है? एक ऐसा माध्यम, क्या है? माध्यम है जिसके सहायता से हमें कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर मान लीजिए हम यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक? हम खड़े हैं और यहां से मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जब सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा तभी आप लोग हमको देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। क्या बताना है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। माध्यम का मतलब यह होता है कि ये जो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जब जल रहा है तो हम दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये बल्ब जलता है तभी हम दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो ये जो बल्ब हुआ ये माध्यम हो गया और हम यहाँ पर खड़े हैं, ये क्या हो गया? वस्तु हुआ। तो आप लोग क्या कीजिए, जो प्रकाश है इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। तो अब आइए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं जो प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्रकाश के गुण। गुण का मतलब यह होता है कि इसका चाल कितना होता है, ये कैसी चलती है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो जो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ में आया? मतलब मीटर प्रति सेकंड का मतलब यह होता है जो प्रकाश होता है सेकंड में इतना मीटर चलता है। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं क्या होगा। इसको हम लोग पहले चेंज करें। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 8 है तो 3 और 8 शून्य यहां पर लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि साधारण सी भाषा में कहा जाए तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर चलता है। कितना चलता है? 3 करोड़ मीटर। अब क्या पता करें हम लोग? अगर यह बात आए कि अब मीटर की बात हो गई, अगर बात किया जाए किलोमीटर में, तो किलोमीटर में इसको आप लोग कैसे बताओगे? हम लोग क्या करें, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 3 शून्य है, 3 शून्य कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 1 2 3 4 5। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं जो प्रकाश होता है एक सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। समझ में आया? जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। अब आइए आगे जानते हैं जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? सरल रेखा में गति करता है। कौन सी रेखा में? सरल रेखा में गति करता है। कैसे? अब आप लोग क्या कीजिए, यहां पर एक मान लीजिए यहां पर एक दीवार है, यहां पर भी एक दीवार है और यहां पर भी एक दीवार है। अब क्या कीजिए, एक टार्च लीजिए आप लोग और इस दीवार में यहां पर एक होल बना दीजिए और एक यहां पर होल बना दीजिए। और फिर उसके बाद में
आप यहां पर थोड़ा सा हट करके यहां पर तीसरे वाली दीवार पर होल बनाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश यानी कि टार्च लेंगे और टार्च को जब दीवार पर मारेंगे, तो जब टार्च को दीवार पर मारेंगे तो प्रकाश ऐसे चलेगा और फिर उसके बाद कुछ यहां पर आकर के रुक जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में। अब हम लोगों को पढ़ना है दीप्त वस्तु क्या होती है और अदीप्त वस्तु क्या होती है। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, तो दीप्त वस्तु क्या होती है इसके बारे में पता करें कि जो प्रकाश का उत्सर्जन जो प्रकाश का स्वयं से बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु। जैसे उदाहरण के लिए सूरज हुआ, सूरज में अपना खुद का प्रकाश होता है तो वो क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु। मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती क्या हो जाएगी, दीप्त वस्तु। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। क्या बताना है कि जो वस्तु किसका उत्सर्जन, प्रकाश का, किसका, प्रकाश का उत्सर्जन क्या करें, स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, क्या कहलाते हैं, दीप्त वस्तु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीप्त वस्तु। इसका डिफिनेशन कैसे बताना है कि जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप लोगों को लिखना है, उदाहरण में क्या लिखना है, सूर्य हुआ, क्या हुआ, सूर्य, और क्या, मोमबत्ती, क्या हुआ, मोमबत्ती, और क्या, और यानी कि इसको कर दो लालटेन कर दो, क्या करो, लालटेन। ये सब क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु। क्या होगा, दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु का परिभाषा आप लोगों को कैसे बताना है कि जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है अदीप्त वस्तु। क्या पढ़ना है, अदीप्त वस्तु। तो ये जो अदीप्त वस्तु होता है ये क्या होता है, यानी कि इसका हम लोग परिभाषा कैसे बताएंगे कि जो प्रकाश का उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, क्या, उत्सर्जन स्वयं नहीं कर पाते, स्वयं नहीं कर पाते हैं। तब जब स्वयं नहीं करते हैं तब कैसे करते हैं, दीप्त वस्तु के सहायता से करते हैं। किसके सहायता से, दीप्त वस्तु के सहायता से करते हैं। क्या कहलाते हैं, अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। समझ में आया। जैसे उदाहरण के लिए हुआ, क्या लिखना है आप लोगों को, उदाहरण में लिखना है चंद्रमा। क्या लिखना है, चंद्रमा। और एक एग्जाम्पल में लिख लो लकड़ी और मेज। ये सब क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु। ये क्या होता है, जब चंद्रमा कब हम लोगों को दिखाई देता है, जब सूरज का प्रकाश तिरछा पड़ता है चंद्रमा पर, तब हम लोगों को चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु। लकड़ी कब दिखाई देती है, कब चमकेगी, जब सूरज का प्रकाश या किसी बल्ब का प्रकाश या लालटेन का प्रकाश पड़ेगा तभी लकड़ी भी दिखाई देगी, मेज भी तभी दिखाई देता है। तो ये जो अदीप्त वस्तु का परिभाषा है आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे बताना है कि जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं कर पाते हैं, दीप्त वस्तु के सहायता से करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण में क्या बताना है आप लोगों को, चंद्रमा, लकड़ी और मेज हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, क्या, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालना है। क्या डालना है हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। यहां पर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन।
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ पर हमने एक दर्पण रखा, शीशा ले लिया। दर्पण का मतलब यहाँ इसको M1 मान लो और इसको M2 मान लो। M का मतलब मिरर और मिरर का मतलब क्या होता है, शीशा। इसको हम लोग विज्ञान भाषा में कहते हैं, शीशा को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। अब मान लीजिए ये बोर्ड यहाँ पर है, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ क्षण के लिए हम लोग मानते हैं यहाँ पर कोई शीशा है। अब जब यहाँ पर कोई दर्पण है तो हम क्या करें, एक टार्च लें और तिरछा यहाँ से ऐसे प्रकाश इस दर्पण पर मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद में इधर तिरछा निकल जाएगा। तो वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। कैसे, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। यहां से प्रकाश आ रहा है और आने के बाद में दर्पण से टकरा गया, टकराने के बाद में फिर उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और बीच में ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये हो गया आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग लिखते हैं क्या, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। और ये कोण जो बना, ये बना परावर्तन कोण। क्या बन गया, परावर्तन कोण। इसको हम लोग लिखते हैं किससे, आर से लिखते हैं। और ये जो है ये आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब यही होता है, जो आवत हुए प्रकाश के किरण अगर हमारे तरफ आ रही है तो वो हो जाएगा आपतित किरण, और प्रकाश के किरण हमसे टकराकर फिर वापस लौट जाए तो उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो किरण टकराए वापस लौट गई उसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो अब हम समझते हैं जो प्रकाश का परावर्तन होता है या क्या होता है। तो आप लोग क्या बताना है, ये एक माध्यम से, एक माध्यम से होकर, एक माध्यम से होकर आने वाली, आने वाली क्या, ये क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। किससे टकरा करके, ये माध्यम हुआ, माध्यम का मतलब दर्पण हुआ, दर्पण का मतलब माध्यम का तल। क्या होगा, माध्यम के तल से क्या होकर के, टकरा कर। क्या होकर, टकरा कर फिर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए। क्या हो जाए, वापस लौट जाए। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। दोबारा लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है। एक माध्यम से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, मतलब एक माध्यम से होकर आने वाली प्रकाश की किरण माध्यम के तल से, किससे, माध्यम के तल से, माध्यम के तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, आपतित किरण। आपतित किरण का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। क्या बताना है, आने वाली किरण को, क्या बताना है आप लोगों को, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। आपतित किरण का डिफिनीशन कैसे लिखना है, आप लोगों को कैसे बताना है आपतित किरण का परिभाषा, कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में
जो डेफिनेशन डालना है, दर्पण से यानी कि परावर्तित किरण, इसका परिभाषा कैसे बताना है, दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए और नेक्स्ट पॉइंट में अब हेडिंग डालना है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है कि बीच में जो लंब खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, और कौन सी किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब का परिभाषा आप लोगों को पता चला होगा। क्या बताना है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है आपतन कोण। क्या डालना है, आपतन कोण। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग आपतन कोण। ये क्या होता है आपतन कोण, पहले यहां पर समझिए। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। समझ में आया इसका परिभाषा। क्या बताना है, इसमें कुछ करना नहीं है, माइंड में सेट करने की बात आती है। कैसे बताना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, कोण यहां पर बन गया, तो उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ये जो आपतन कोण होता है इसको हम लोग कोण आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, आई से व्यक्त करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालना है, क्या डालना है, परावर्तन कोण। क्या डालना है, परावर्तन कोण। तो इसका भी सेम उसी प्रकार से परिभाषा बनेगा। कैसे बनेगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का किससे व्यक्त किया जाता है, कोण आई से, आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, आर से व्यक्त करते हैं। अब आई होप कि ये जो वीडियो हमने बनाया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।